हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाली कुछ पीने की दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए 12% से अधिक ईथिल अल्कोहल और 30 ml से बड़ी पैकिंग वाली सभी ओरल फॉर्मुलेशंस को अब शेड्यूल H1 के तहत शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम मरीजों की दवा रोकने के लिए नहीं, बल्कि इनका नशे के रूप में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने केंद्र सरकार को शिकायत भेजी थी कि अदरक, इलायची और अन्य एरोमेटिक प्रिपरेशंस के नाम पर बिकने वाले कुछ टिंक्चर्स और सिरप्स में 80 से 90% तक ईथिल अल्कोहल पाया गया, जिनका इस्तेमाल इलाज के बजाय नशे के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से सरकार ने इन उत्पादों पर कड़ा नियमन लागू करने का फैसला किया। नए नियम के तहत मेडिकल स्टोर अब ऐसी दवाएं केवल वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेच सकेंगे और हर बिक्री का पूरा रिकॉर्ड कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। इतना ही नहीं, शेड्यूल के तहत जिन अल्कोहल आधारित तैयारियों को पहले खुली बिक्री की छूट मिली हुई थी, वो भी अब समाप्त कर दी गई है। इसका असर मैन्युफैक्चरर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे उत्पाद बनाने और बेचने के लिए अनिवार्य ड्रग लाइसेंस लेना होगा। सरकार का उद्देश्य इन दवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि इन्हें रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के भीतर लाना है, ताकि फैक्ट्री से लेकर मरीज तक हर स्तर पर इनकी निगरानी की जा सके। यह नियम अधिसूचना जारी होने के लगभग 6 महीने बाद, यानी संभावित रूप से जनवरी 2027 से लागू होगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओटीसी मेडिसिन्स में क्या अंतर होता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वे दवाएं हैं जिन्हें केवल डॉक्टर की सलाह पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके गलत इस्तेमाल से गंभीर साइड इफेक्ट्स या डिपेंडेंस का खतरा रहता है। वहीं ओटीसी मेडिसिन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के सामान्य बीमारियों के लिए खरीदी जा सकती हैं। नए संशोधन के बाद 12% से अधिक ईथिल अल्कोहल वाली बड़ी पैकिंग की दवाएं भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की श्रेणी में आ जाएंगी। यानी जिन मरीजों को वास्तव में इन दवाओं की जरूरत होगी, उन्हें डॉक्टर के पर्चे पर ये दवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। लेकिन खुले बाजार में इनके दुरुपयोग और अवैध बिक्री पर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त निगरानी रहेगी।